तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड में होए नस्ली हमले तो। झारखंड के खूंटी जिले च नक्सलियां वालों सीआरपीएफ की गश्तकारी टीम ते हमला कर दिया गया। इस तो बाद होए मुकाबले विच एक नक्सली मारिया गया ते जिले के एसएसपी प्रभात गोयल के ड्राइवर की मौत हो गई और एसएसपी नूं भी गोलियां लगियां ने। जानकारी मुताबिक 40 तो 50 के करीब नस्लियां ने इस घटना नूं अंजाम दिता। सुरक्षा एजेंसियां ने इस हमले नूं गंभीरता नाल लैंदियां इलाके विच चौकसी वधा दी है। जिक्र खास है कि पहला भी नस्ली टोले पहला भी लैंड माइन राही सुरक्षा दस्तियां नूं निशाना बनाउण दी नाकाम कोशिश कर चुके हैं। ते गल करदे हां हुण हिमाचल विच वापरे वड्डे हादसे दी। कल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू विच पहाड़ां तो पत्थर डिग्गण नाल गुरुद्वारा श्री मणिकर्ण साहिब की इमारत का काफी नुकसान हो गया। इस हादसे विच 10 लोगों की मौत हो गई और कई मलबे हेठां दबे गए, जिन्हां दी लाशां नूं राहत टीमां द्वारा मलबे विचों बाहर कढिया गया। जानकारी मुताबिक कल दोपहर 1:45 ते होए इस लैंडस्लाइड नाल वरांडियां विच रुके हुए श्रद्धालु इन्हां वड्डे पत्थरां दा निशाना बन गए सन। कुल्लू विच श्री मणिकर्ण साहिब की इमारत ते वड्डा पैर पै गया, जिस नाल 10 लोगों की मौत हो गई ते प्रशासन वालों फिलहाल राहत कार्य जारी है। वादे अगली खबर वाल। यूएई दौरे तो वापस परते प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार मिशन तहत कल बिहार के आरा विच रैली नूं संबोधन किया, जिथे उन्हां पटना तो बक्सर दे विचकार 4 लेन रोड का नींह पत्थर रखिया ते सड़क परियोजना लई 9700 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया। मोदी वालों बिहार रैली दौरान बिहार लई 1.25 लाख करोड़ रुपए के स्पैशल पैकेज का ऐलान भी किया गया। आउण वालियां चोणां नूं ध्यान विच रखदिआं मोदी द्वारा यह पैकेज ऐलाने जाण दीआं कियास राईआं ने। अपने संबोधन दौरान मोदी ने बिहार के लोगों की शलाघा की। इस संबोधन दौरान उन्होंने नीतीश सरकार दी नाकामियां भी गिनवाइयां। 2 पैकेज मिले, एक 10,000 करोड़ का, एक 12,000 करोड़ का, और उसको भी खर्च नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज मैं आपको मेरा वादा निभाने आया हूं। जब मैं लोकसभा के चुनाव में आया था तब मैंने वादा किया था कि बिहार को 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा, और आज मैं आरा की धरती से बिहार की जनता को मैं अपना वो वादा पूरा करने आया हूं। भाइयों बहनों, जब मैंने जिम्मेवारी ली थी उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी द्वारा आरा रैली मौके किए दावियां ते टिप्पणी करदे कहा कि उन्होंने हैरानी है कि मोदी आंकड़े कित्थों इकट्ठे करते हैं। बिहार विच सड़कों ते मोदी ते भी मोदी नूं खरियां खरियां सुनाइयां। बिहार के विकास की कहानी जगजाहिर है और किस तरह से हम लोगों ने प्रगति की है। वो सड़कों की बात कर रहे थे, उनको पता होना चाहिए कि बिहार में हम लोगों ने 66,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया। इसलिए किसी चीज के बारे में 5,000 से भी ज्यादा पुलों का निर्माण हुआ। किस क्षेत्र में स्कूल से बाहर रह जाते थे लगभग 12.5% बच्चे, अब वो लगभग 1.5% पर आ गए। तो मैं किन किन बातों का उल्लेख करूं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क हो, पुल हो, बिजली हो। बार बार बिजली की बात करते हैं। बिजली के आंकड़ों को हमने पेश कर दिया है लोगों के सामने, और बिजली की स्थिति में कितना सुधार आया है ये बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में जाकर मेरे याचना की चर्चा की है। उनको बता देना चाहते हैं
और उन्होंने एक जिक्र किया है, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि आंकड़े कहां से लाते हैं। रुक करते हैं हुण पंजाब वाल। जलंधर दी बस्ती शेख दी रहन वाली डेफ एंड डम मलिका हांडा ने मंगोलिया विच होई चैस प्रतियोगिता दौरान सोने दा तगमा हासिल करन विच सफलता हासिल की है। इस सफलता लई मलिका नूं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसीएशन ने उचेचे तौर ते सन्मानित किया। इस मौके इमा दे नरेंद्र नंदन ने कहा कि पंजाब सरकार मलिका नूं नौकरी ते बनदा मान सम्मान देवे। उन्होंने कहा कि मलिका दी इस उपलब्धि नाल पूरे पंजाब दा सिर मान नाल उच्चा होया है। चैस चैंपीयनशिप जितनी उन्हें एशिया के ओलंपिया के जाके उन्हें चैस चैंपीयनशिप जीती है। टफ एंड डम कुड़ी हैगी है। उस कुड़ी के जज्बे को सलाम करते हैं, बट सरकार वालों किसी तरह का भी कोई किसी तरह की कोई मदद ना परिवार को की जा रही है, ना ही लोगों को की जा रही है। कुड़ी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। एक चैंपीयनशिप जित के आई है, जलंधर का नाम रोशन किया है, पंजाब का नाम रोशन। जलंधर के इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसीएशन कुड़ी ने गल के अज उस कुड़ी को सम्मानित किया ताकि उन्होंने फील हो कि वो कुछ जिती है, उन्हें कुछ किया है। लुधियाना विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब होमगार्ड के हौलदार नूं रिश्वत लैंदिआं रंगे हथी गिरफ्तार करने विच सफलता प्राप्त की है। विजिलेंस ब्यूरो के सीनियर सुपरिटेंडेंट सतिंदर सिंह ने पत्रकारों को दस्सिया कि विजिलेंस ब्यूरो ने गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब होमगार्ड्स लुधियाना की अर्बन कंपनी के हौलदार बूटा सिंह नूं 7,000 रुपए रिश्वत लैंदिआं रंगे हथी काबू किया। उन्होंने कहा कि बूटा सिंह ने एक व्यक्ति खिलाफ विभागी पड़ताल नूं नरम करने लई संबंधित व्यक्ति तो 7,000 रुपए की मांग की सी, जिसकी शिकायत उपरंत एक कार्रवाई अमल विच लिआंदी गई है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी के एवज विच बूटा सिंह कंपनी कमांडर दे कोल फाइल सी, जिसने कहा कि मैं तेरी डिपार्टमेंट इंक्वायरी रफा रफा करवा देवांगा, पर 10,000 रुपये लगणगे, जिस दे विच 7,000 का सौदा हो गया। अज पूरन सिंह पासों बूटा सिंह कंपनी कमांडर 7,000 रुपए लैंदा रंगे हथी उस लैन दे विच गिरफ्तार किया। उधर इंद्री हल्के दे मुखाला पिंड विच मकान की छत डिग्गण नाल 4 लोग गंभीर जख्मी हो गए। लगातार बारिश कारण यह हादसा दरपेश आया। घटना वापरदियां लोगों ने उत्थे मौजूद लोगों नूं मलबे हेठों परिवार नूं बाहर कढिया, जिन्हां नूं इलाज लई नजदीकी हस्पताल भर्ती करवाया गया है। मोहाली कारपोरेशन के नवे मेयर की चोण मौके अकाली ते कांग्रेसियां विच झड़प वेखण नूं मिली, जिस विच जम के पत्थराबाजी भी हुई। दरअसल मोहाली कारपोरेशन की चोण मौके कांग्रेसी धड़े ने अकाली दल के एमसी ते धक्केशाही करन दे दोष लगाए, जिस तो बाद दोहां धिरां च माहौल तनावपूर्ण हो गया ते पत्थराबाजी भी हुई। इस दौरान पुलिस ने भड़के हुए अकालियां ते कांग्रेसियां नूं काबू करन लई मौके ते पहुंचे एसडीएम मोहाली ने मेयर की चोण मुलतवी कर दी। अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर जिस तरह पंजाब दे विच नशिਆਂ के खिलाफ असीं इकट्ठे होए, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होना चाहिए। अज बहुत बड़ा इस गल का मतलब नुकसान हो रहा कि मतलब 27 बंदे एक पार्टी के होण ते उन्हां नूं मतलब अपने कौंसल ना चुन दिता जाए, और ये बड़ी शर्म वाली गल है कि पंजाब दे विच डेमोक्रेसी की कोई नाम की चीज़ नहीं है। आप अपनी आवाज़ है जी लोकतंत्र के खिलाफ जो कांड होया, लोकतंत्र का कांड किया गया, उसके खिलाफ आवाज उठाई सी, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी चंगे माहौल दे विच उन्होंने मीटिंग कराने की कोशिश की है। कहने भी साडा इंटरेक्शन होनी था, यही ऑब्जेक्शन रेज किया भी साडी गलबात नहीं होने दी, जबकि होनी चाहिए, एक ह्यूमन राइट है। समाणा दे पिंड मवी कलां विखे जंगलात विभाग विच मस्ट्रोल ते काम करदे एक कामे दी आर्थिक तंगी कारण मौत हो गई। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं मृतक लखबीर सिंह दी पत्नी जसबीर कौर ने दस्सिया कि वो करीब 2-2.5 महीने तो बीमार सी, जिसनूं इलाज लई पटियाला रैफर किया गया सी, पर आर्थिक तंगी कारण वो इलाज कराउण तो असमर्थ सन, जिस करके उसदे पति दी इलाज कर मौत हो गई सी। इस दी लाश नूं समाणा पाटना सड़क ते पिंड मवी विखे रख के वारसां ने जाम लगा दिता, जिसनूं पुलिस अधिकारियों ने भरोसा देके खुलवाया।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦਾ ਤੀ, ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੀ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ। ਖੇਤ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਕਾਰਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੂਲ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਟਨ ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।